बंगाल में 1,65,00,000 से अधिक मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी मिली है। चुनाव आयोग ये एक्शन लेने जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर ममता बनर्जी तो घिरी ही है, लेकिन एसआईआर को लेकर बंगाल में क्यों बवाल छिड़ा था वो अब आप समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, लेकिन पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और राजस्थान में एसआईआर फॉर्म भरने की तारीख गुरुवार को समाप्त हो गई है और इन राज्यों में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल में भरे गए एसआईआर फॉर्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। चुनाव आयोग के अनुसार करीब 1,67,45,911 फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है। चुनाव आयोग को वोटर्स द्वारा दी गई जानकारी पर शक है। चुनाव आयोग इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुला सकता है। चुनाव आयोग की ओर से मिले आंकड़ों के अनुसार करीब 85 लाख वोटर्स के पिताओं के नाम में गड़बड़ी सामने आई है और करीब 13,05,000 वोटर्स के माता पिता एक ही हैं। इनमें से 11,95,000 वोटर्स 15 साल की उम्र से पहले पिता बन गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में 6 बच्चों के पिताओं की संख्या 24,21,000 है। आंकड़ों के अनुसार 3,45,000 40 साल की उम्र से पहले दादा बन गए हैं। यानी अगर पूरे आंकड़ों की तुलना की जाए और डिटेल्ड जानकारी वेरीफाई की जाए तो पता चलता है कि राज्य में 13,05,000 वोटर्स के मामले में पिता और माता के तौर पर एक ही व्यक्ति का नाम आया है। यानी किसी परिवार में एक मामले में उस परिवार में मां की जगह पिता का नाम आया है, तो किसी के मामले में मां की जगह पिता का नाम आया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 11,95,230 वोटर्स के बेटे अपने पिता से 15 साल छोटे हैं। वहीं 3,29,152 वोटर्स 40 साल की उम्र से पहले ही दादा बन गए हैं। चुनाव आयोग को उनकी जानकारी यानी उनकी उम्र को लेकर शक है। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार इन 1,67,00,000 से ज़्यादा वोटर्स में से कुछ जिनके नाम और उम्र गलत है, उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। कमीशन के सूत्रों के मुताबिक इन सभी वोटर्स की जानकारी फिर से वेरीफाई की जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर जानकारी वेरीफाई करेंगे और फिर उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस मामले में रोल ऑब्जर्वर का रोल भी बहुत अहम है। इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ने कहा कि असल में यह पूरी बात फेक है। कई बार लेफ्ट और फिर तृणमूल ने चुनाव जीतने के लिए आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। उन्होंने असली वोटर्स को वोट नहीं देने दिया। जो लोग पिछले 15 सालों में पिता बने हैं वे असल में घोस्ट वोटर बन गए हैं और इन लोगों को जिताया है। दूसरी ओर तृणमूल प्रवक्ता तन्मय घोष ने कहा, जहां पिता के नाम में गलती है, जहां कई मामलों में पिता का नाम एक ही है, इन सबकी जांच करना इलेक्शन कमीशन का काम है। यह पूरे साल से हो रहा है। अगर ऐसी कोई जानकारी सामने आई है तो उसे हटा दिया जाएगा। एसआईआर राजनीतिक दलों के लिए गले की एक तरह से फांस बन गया है। कहीं नाम कटने की टेंशन है तो कहीं नागरिकता साबित करने की टेंशन है। आखिर लोग करें तो करें क्या। वहीं 11 दिसंबर की डेडलाइन के बाद भी 6 राज्यों में इसकी समय सीमा फिर से बढ़ाई गई है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर 1 करोड़ से ज़्यादा पैमाने पर जो गलती आई है उसमें एसआईआर में उसमें अब चुनाव आयोग तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा ही, जिससे अब ममता बनर्जी की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।